हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब जंक्शन बाय रमेश सर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आज इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम लोग इतिहास की शुरुआत के साथ साथ इसका जो भी चीज़ पढ़ेंगे सब पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाएगा। साथ में जॉब जंक्शन बाय रमेश सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल के माध्यम से जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो सारा चीज़ जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है या जो भी हम समझाएंगे वह सारा चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आज इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास किसे कहते हैं, तो वही परिभाषा बोलेंगे कि बीते हुए बातों को जो अध्ययन किया जाता है, बीते हुए बातों को जो अध्ययन किया जाता है वही कहलाता है इतिहास। ठीक ना। तो इतिहास के जो पिता है वह हेरोडोटस एक व्यक्ति थे, यूनान के विद्वान थे जिनका नाम क्या है, हेरोडोटस है। तो हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। जो पहले ही सब एग्जाम में प्रश्न आता था अभी सब बंद हो गया है। तो सबसे पहले कि बीते हुए बात को इतिहास कहा जाता है और इतिहास के बारे में सबसे पहले जो विद्वान बताए थे वह यूनान के विद्वान थे जिनका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। आइए, इतिहास को हम लोग मुख्य रूप से तीन कालखंड में बांटते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसका जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी यानी कि ईसा पूर्व के जन्म से पहले 2500 बीसी से 800 एडी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह 800 ईस्वी से आपका 1707 ईस्वी तक। एडी मतलब होता है ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। उसके बाद जो तीसरा भाग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1707 एडी से आपका 1905 एडी तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी वर्तमान में बता दें कि इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जो वर्तमान में आपका बीपीएससी एग्जाम हो गया, दरोगा एग्जाम हो गया, बिहार एसएससी सचिवालय हो गया, रेलवे हो गया, यानी कि मान के चलिए कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इससे प्रश्न रहता है। और हर एक हाल में आपको अगर नौकरी लेना है तो हर एक हाल में आपको सभी विषय की तैयारी मजबूत होना चाहिए। तो इतिहास को तीन कालखंडों में हम लोग पढ़ लिए हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो 2500 से 800 ईस्वी है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 800 से 1707 है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास जो 1707 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक है। अब आते हैं कि बीसी क्या होता है। तो ऐसा बहुत सारा विद्वानों को मान्यता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वह 1 ईस्वी में हुआ था। तो 1 ईस्वी से पहले का जो भी समय है उसे बीसी में गिना जाता है। बीसी का फुल फॉर्म बीसी बोलिए चाहे बीसीई बोलिए। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन ईरा। इस सिर्फ नॉलेज के लिए है, इससे कोई प्रश्न आता उठा नहीं है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी टाइम पीरियड होगा उसे बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन ईरा कहा जाता है। एडी का मतलब होता है एनोडोमिया यानी कि एनोडोमी कहा जाता है। आइएगा, तो सबसे पहले यह जो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो 2500 से 800 ईस्वी के 2500 बीसी से 800 ईस्वी के बीच के कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी में मौर्य वंश, गुप्त वंश यानी कि बहुत सारा वंश को हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास का जानने का स्रोत मुख्य रूप से तीन है। एक मिला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा मिला विदेशी यात्रियों का आगमन और तीसरा मिला पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको मुख्य रूप से इसका जो जानने का स्रोत है एक साहित्यिक साक्ष्य हो गया, दूसरा हो गया विदेशी यात्रियों का आगमन और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा धर्म ग्रंथ में बहुत सारा घटनाओं की चर्चा किया गया है तो उसी को हम लोग बोलेंगे साहित्यिक साक्ष्य। विदेशी यात्रियों का आगमन, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारा विदेशी लोग भारत भ्रमण के लिए आए और आते ही भारत के बारे में बहुत सारा बुक वगैरह लिखकर चले गए हैं, तो क्या बोलेंगे विदेशी यात्रियों का आगमन। तीसरा हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत सारा शिलालेख वगैरह, आप अशोक के शिलालेख वगैरह के नाम सुने होंगे, तो वह क्या कहलाता है पुरातात्विक साक्ष्य कहलाता है। आइए, तो साहित्यिक साक्ष्य को धार्मिक साक्ष्य कहा जाता है। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का जो स्रोत है जो फर्स्ट वाला पढ़ने जा रहे हैं साहित्यिक साक्ष्य, जिसे धार्मिक साहित्य कहा जाता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेद के बारे में। आइएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वह क्या है? वेद है। ठीक ना।
तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है आपका? वेद है। और ऐसा मान्यता है कि वेदों की जो रचना है वह आपका देवताओं के द्वारा किया गया है। वही लिखा हुआ आपका कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। और ऐसा मान्यता है कि वेदों की जो रचना है ईश्वर के द्वारा किया गया है। और आपको वर्तमान में जितने भी हम लोग भाषा देख रहे हैं ये सब संस्कृत भाषा का ही देन है। यानी कि कहने का मतलब का कि वेदों की जो रचना है वह संस्कृत भाषा में किया गया है। और वेद का रचना कौन किए हैं? तो देवताओं के द्वारा किया गया है। आते हैं तो इसलिए वेद की रचना देवताओं के द्वारा किया गया, इसलिए वेद को औपुर से यानी कि औपुरस या औपुर से कहा जाता है। ठीक ना। उसके बाद संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा कहा जाता है। आइएगा, अब आते हैं कि वेद कितने हैं। तो वेद मुख्य रूप से 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहां से भी प्रश्न आता है कि वेद कितने हैं। तो वेद क्या बोलेंगे? 4 है, त्रैगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यह प्रश्न आता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यह तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद जो देख रहे हैं इसका जो रचना हुआ सबसे बाद में हुआ है। और इसी अथर्ववेद में आपका भूत पिशाच टोना टोटका की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में है। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को किस में रखा जाता है? तो वेद त्रय में। यह भी प्रश्न पूछेगा कि सबसे बाद में या वर्तमान में किस वेद की रचना हुआ है? अथर्ववेद। यह भी आपका प्रश्न पूछेगा कि भूत पिशाच टोना टोटका की चर्चा किस वेद में है? तो क्या हम लोग क्या बोलेंगे? अथर्ववेद में। आइए अब सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। तो इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी कि 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचाएं की चर्चा है। ये भी प्रश्न पूछ चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल, कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचाएं। कहीं कहीं आपको मिलेगा 10,580 ऋचाएं हैं, यानी कि लगभग कितना हम लोग बोलेंगे? 11,000 ऋचाएं हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।